नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको दो अमाउंट दिख रहा होगा जो कि एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो ये दो अमाउंट को आखिर आप कब और कैसे निकालेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। विद आपको न्यू प्रोसेस, न्यू जो अपडेट है रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो बेटर रहेगा आप इस वीडियो को यदि आप बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी माजरा आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर ये दो अमाउंट को आप कब और कैसे निकालेगा। कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कैसे निकालेगा, कंपनी को छोड़ दिए तो कैसे निकालेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दो अमाउंट को आखिर कब निकाल सकते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे निकालेगा। लेकिन अब ये जान लीजिए इसका क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसको कब निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला अमाउंट दिख रहा है एम्प्लॉय शेयर, इस अमाउंट को आप कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है इसको निकालने के लिए आपको जॉब को छोड़ना होता है, यानी कि जॉब को छोड़ने के बाद ही आप ये पेंशन कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। आफ्टर रिजाइन देने के बाद ही, कोई भी कंपनी में नहीं काम कर रहे, पूरी तरह से बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तब जाकर आप ये पेंशन कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय शेयर है, कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी रूल्स रेगुलेशन है। जी हाँ, आपकी जो टोटल सर्विस है ना 5 साल तक की रहना चाहिए, तब जाकर आप ये एम्प्लॉय शेयर को निकाल सकते हैं। कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान, आप समझ गए, कोई भी कंपनी में 2 महीना, 1 साल, 2 साल काम किए हैं और उस कंपनी को छोड़ दिए हैं और दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली है और आप चाहते हैं कि इसको निकालें तो उस दौरान नहीं निकाल सकते हैं। आपकी टोटल जो सर्विस है 5 साल तक रहना चाहिए, तब जाकर आप ये जो एम्प्लॉय है उसको निकाल सकते हैं। और पेंशन कंट्रीब्यूशन की तो माजरा आपको बता ही दिया हूं कि कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान तो बिल्कुल उसको नहीं निकाल सकते हैं, कंपनी को छोड़ देते हैं। तो एम्प्लॉय शेयर भी और पेंशन कंट्रीब्यूशन भी सारा का सारा पीएफ ही निकाल सकते हैं। यदि आप कंपनी को छोड़ देते हैं, कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आप एक ही बार पीएफ का पूरा पैसा ही निकाल सकते हैं। लेकिन कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान यदि आप पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भूल जाइए। ईपीएफओ की रूल्स रेगुलेशन कहती है कि आप रिजाइन देने के बाद ही, बेरोजगार होने के बाद ही आपको पेंशन का पैसा मिलेगी। बाकी बात एम्प्लॉय शेयर के बारे में बता दिया हूं। तो आपका यदि 5 साल की सर्विस हो गया है और आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय शेयर को निकालने के लिए, तो उसको निकाल सकते हैं। सिंपल सी फंड है, आप जैसे एडवांस को अप्लाई करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पर्पस होता है, रीजन होता है, वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, परचेस ऑफ हाउस, आपको ये सारा डाल के जो पर्पस है उसके बाद फिर आप निकालिएगा तो आपका ये जो एम्प्लॉय शेयर है वो भी निकल जाएगा। और एक बात दोस्तों, 2026 में दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से ये सारी रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाएगी, एडवांस से लेकर फुल इन फाइनल विड्रॉवल में, जो कि इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा जब भी आप अप्लाई करने के लिए जाइएगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ आप अप्लाई हो गया है। अब 1 साल के बाद ही आप ये एम्प्लॉय शेयर को निकाल सकते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान भी। और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसका ऊपर में तो और बड़ा रूल्स रेगुलेशन कर दिया है कि कंपनी को छोड़ने के 2 महीना बाद निकाल सकते थे ना पेंशन अमाउंट। लेकिन अब क्या हो गया है, 2026 में जो नया नियम आएगा उसमें आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, टोटल 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई और सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।